50 वर्षों के बाद कनुबाई और कनेर राजा का विवाह पारंपरिक रूप से होगा संपन्न। 30 वर्षीय युवा को होती थी ईश्वरी शक्ति की अनुभूति। पानसेवल क्षेत्र के ग्राम ओसवाड़ा में कनुबाई और कनेर राजा का विवाह संपन्न होगा, जिसके आवश्यक तैयारियों को लेकर समस्त ग्रामीण श्रद्धा भक्ति के रत्न लेकर ग्राम में पहुंचे। माताजी का विवाह करवाने हेतु लामकनी से देवा भगत सदस्यों के साथ पहुंचे, जो डांडा रोपण के साथ अन्य रीति रिवाजों को संपन्न कराएंगे। ग्राम के जितेंद्र माली ने बताया कि ग्राम के ही किसान परिवार में जन्मे भूषण देवीदास यादव को ईश्वरी शक्ति की अनुभूति होती थी, जिसके बाद देवा भगत से जानकारी लेकर पर उन्होंने बताया कि इन्हें महाराष्ट्रियन खानदेश समाज की कुल स्वामिनी की असीम कृपा प्राप्त है और इस हेतु कुल स्वामिनी का विवाह संपन्न करवाया जाना चाहिए। ग्रामीणों के सहयोग से 8 फरवरी को देर शाम विवाह होगा, जिसके उपरांत खेतिया, मतराला, पानसेमल, महाराष्ट्र के जयनगर, पचोरा से करीबन 11 जोड़ों को भी विवाह ओसवाड़ा में किया जाएगा। पारंपरिक रूप से 5 क्विंटल के आसपास गेहूं को घट्टी पर पीसा जाएगा और पूरन पोली बनाकर प्रसादी वितरण की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5 दिवस से श्रद्धालु हेतु भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आयोजकों ने श्रद्धालु से अपील की है कि वे इस धार्मिक आयोजन का पुण्य लाभ लें। और जो गुरुवार 5/2/2026 आज का जो कार्यक्रम है, सब गांव के सब लोग सब रत्ने लेने के लिए आए थे। हंसी खुशी पूरे गांव मिरनुक करके 500 में से रत्ने पूरे बना के ये जागी के ऊपर आना है। ये मंडप में पूरा गांव मिल के पूर्ण कार्यक्रम बहुत बड़ा शोभा आ रही है कार्यक्रम को। अपने जो परिसर है, जो पानसेमल तहसील है, उसको माता की तरफ से और दादाजी और हमारी तरफ से जय कानबाई माता की जय हो। ये जो उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, ये हमें अवगत नहीं थे इस बारे में कि हम इतना बड़ा उत्सव करवाएं। माता की कृपा थी। अब मैं आपको जो उत्सव हमने जो किया है उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। जो भाई हमारे भूषण जी देवीदास जी यादव, ये हमारे गांव के एक किसान थे, किसान के बेटे थे। उसके बाद ये जब भी हमारे इनके घरों में जो कुल हम कानबाई माता मनाते हैं, जो श्रावण में हम कानबाई मनाते हैं रोट वगैरह, उसके लिए जो कानबाई देव तो पहले घर में रहती है, तो उसके बाद जब ये वहाँ पूजा करने जाता था तो इसको अंदरूनी शक्ति, जैसे कोई दिव्य प्रकाशमान शक्ति इसके अंदर प्रकट हो रही है, ऐसा इसको आभास होता था। तो हम लोगों ने सोचा भाई कुछ अलग तो नहीं है, तो हमने उसके बारे में जानकारी के लिए हम देवीदास जी दादा जो भगत लामकनी से है, इनके पास इनको ले गए। फिर इन्होंने हमें अवगत कराया कि ये जो भूषण भाई है, ये कोई तुम्हारा अभी का लड़का नहीं है, इसका जन्म चौथी पीढ़ी यानी कि जो पूर्वज है हमारे, उनका जन्म है और इसी भाई पे इनकी आत्मा में साक्षात कानबाई माता का आशीर्वाद है। तो आपको आपके घर में जो कुल देवता है हमारे खानदेश की, उसको लाना पड़ेगा, उसका भव्य कार्यक्रम करना पड़ेगा और सभी गाँव वालों को इसका सहयोग भी करना पड़ेगा और बहुत बड़ा कार्यक्रम आपको रखना पड़ेगा भैया। तो हमने उसी माध्यम से दादाजी के मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्रवासियों का भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ और होता रहेगा। माता रानी की कृपा हमारे क्षेत्रवासियों पे हम पे बनी रहेगी। फिर दादाजी ने जैसे जैसे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, उस हिसाब से हमने गत 4 तारीख से और उससे पहले 20 जनवरी को हमने ध्वजारोहण बोलते हैं उसको, ध्वजा जो धर्म का प्रतीक होता है, जो किसी शुभ कार्य का प्रतीक होता है, उसका हमने रोपार्पण किया हमारे इनके घर के सामने। फिर वहाँ से हमारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, आरंभ हुआ। फिर उसके बाद 4 तारीख से हमने जो रूपरेखा अलग है 4, 5, 6 और 7, और ख़ासकर हम क्षेत्रवासियों को यह बताना चाहते हैं कि माता कानबाई कोई साधारण शक्ति नहीं है, वो आदि शक्ति महामाया का अवतार है। कोई लोग उसे गणगौर के रूप में पूजते हैं, कोई लोग अलग अलग रूप में पूजते हैं, और हमारे जो खानदेशी भाई है, जो मराठी भाई है, उसको कानूबाई माता के नाम से पुकारते हैं और उनकी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। कितने वर्षों बाद ये आयोजन? जी, ऐसे तो हर वर्ष हर गांव में श्रावण मास में कानबाई का उत्सव रोट पूंजन बोलते हैं उसके रूप में मनाते हैं। मगर ये जो बड़ी कानबाई जो दिव्य और भव्य कार्यक्रम होता है, ये बहुत सालों में, कई सालों में होता है। जैसे अभी 8 तारीख जो आने वाली है, 8 तारीख, उस हमारे पे एक सामूहिक विवाह रूप में देंगे। उसका सीधा हम देखने जाए तो इसे समाज को एकत्रित करके, वो सबसे बड़ी बात जो धन रूप हानिकारक होते हैं, आज का जो गति वेशन और फैशन बोलते हैं उसमें जा रहा है, मगर उस खर्चे को बचाने के लिए हम गाँववासी और समाजवासी सामूहिक विवाह करके उस आर्थिक रूप में मदद करते हैं कि आर्थिक स्थिति भी बनी रहे और यहाँ पे माता रानी के बन ना जाए।